पिछले एक वीडियो में हमने 4 प्रकार से जीव जन्म ग्रहण करता है इसके ऊपर बात किया था। ये 4 प्रकार में प्रथम कहा गभ्भसेयक अर्थात गर्भ में शयन करने वाले। इसके अंतर्गत 2 प्रकार बताया था, एक जलाभुज और दूसरा अंडज। दूसरे 2 प्रकार थे उसमें संस्वेदज और औपपातिक थे। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में तीसरे नंबर पर मैंने बात कहा था। एक प्रकार से जीव ग्रहण करता है जिसमें माता गर्भाशय को भी नहीं त्यागती है, गर्भ को भी नहीं त्यागती है, लेकिन 2 नर और मादा से जो बीज उत्पन्न होता है उसको ही त्याग देती है और बाहर जाकर वो जीव अपने लिए खुद गर्भाशय की रचना करता है और फिर उसमें से वो परिपक्व होकर बाहर आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ वो है तितली की। शायद आपने देखा हो तितली पतंगा किस तरह से पैदा होता है, उत्पन्न होता है, यह हमने नज़र समक्ष देखा है। पतंगा, हम जिस पतंगे को देखते हैं तितली को, दरअसल वो तितली नहीं होता है, एक ईयल का जीव होता है, एक ईयल होता है। फिर वो ईयल कहीं पर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है, कोई दीवार पर ऊपर चढ़ जाती है या तो किसी भी एक सुरक्षित स्थान पर वो ईयल चली जाती है और फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में वो ईयल है वो अंडे का स्वरूप ले लेती है, अपने आप को वो अंडा बना देती है और फिर वो अंडे के अंदर, वो अंडा थोड़ा पारदर्शी भी होता है, उसके अंदर आप स्पष्ट रूप से प्रवाही देख सकते हैं। माने वो ईयल मिट गई और उसने अंडे का रूप ले लिया, वो स्वयं गर्भाशय बन गई, बराबर। फिर उसके बाद करीब 2 से 4 हफ्ते के बाद उसमें से तितली पूर्ण रूप से बनकर बाहर आती है। तो यहाँ ये तीसरे प्रकार का जो मैंने बताया था जन्म ग्रहण करना, वो इस प्रकार से है कि नर और मादा से मिलन होता है, उसमें जो बीज जन्म लेता है, बराबर, वो बीज को ही वो त्याग देता है। वो बीज अपने लिए परिपक्व होने के लिए स्वयं एक गर्भाशय का निर्माण करता है या तो अंडे का निर्माण करता है वो जीव स्वयं, और फिर उसमें से वो परिपक्व होकर बाहर आता है। तो यहाँ सवाल यह है कि शायद धम्मवाणी में कहीं पर लिखा हो कि यह किस प्रकार से जन्म ग्रहण करना हुआ। क्या ये जरायुज है, क्या ये अंडज है, क्या ये संस्वेदज है कि औपपातिक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।